गौरी। हाँ बापू। गौरी बेटा ये क्या कर रही है दोपहरी में? घर चल, देख कितनी धूप पड़ रही है। अरे बापू आम ही तोड़ रही हूँ अचार के लिए। तुम्हें पता नहीं अचार खत्म हो गया घर पर। अरे बेटा अचार की छोड़ गौरी, आज तुझे पता है तुझे लड़के वाले देखने आ रहे हैं और तू यहाँ पे पता नहीं क्या आडंबर कर रही है। बापू मुझे नहीं करनी शादी वादी, और अभी मैं छोटी सी हूँ, मेरी क्या उम्र है शादी करने की? मुझे नहीं करनी। और हाँ, आपको छोड़ के मुझे नहीं जाना कहीं भी। अरे सारी बात छोड़, मेरे पास तो आ, मेरी बात सुन कम से कम। इधर आ बेटा। अरे बापू आप तो काम करने ही नहीं देते। लो आ गई पिताजी, अब बताइए क्या है? अरे बेटा ये आम वाम छोड़ दे, ये खामो खा की बातें हैं। और देख आज तुझे लड़के वाले देखने के लिए आ रहे हैं तो थोड़ा कुछ जो है अपने बढ़िया साफ सफाई कर ले, है कि नहीं? अब बापू मैंने आपसे कितनी बार बोला है मुझे शादी नहीं करनी, नहीं करनी। हर वक्त मेरी शादी को लेके परेशान रहते हो। नहीं बेटा देख, एक बात ध्यान से सुन मेरी। देख एक ना एक दिन बेटी को अपने घर जाना ही पड़ता है बेटा, है कि नहीं? अब देख तेरी शादी कर दूंगा। देख तेरी माँ जब तक जिंदा थी तो उसे तेरी मतलब बहुत चिंता थी कि उसके सामने, उसके आंखों के सामने तेरी शादी हो जाए। पर बेटा देख वो तो चली गई। बेटा देख अगर कल कलावा को मुझे कुछ हो गया तो देख बेटा तू अकेली रह जाएगी। पर देख बेटा तूने जितने भी रिश्ते आए अब से पहले तूने हर रिश्ते को मना किया है, पर मैं ये चाहूँगा बेटा कि अब इस रिश्ते को मना मत करना। बापू अगर मेरी शादी हो गई तो आपके पास है कौन? कौन देखभाल करेगा आपकी, ये बताइए। मैं ही तो हूँ, मैं भी छोड़ के चली जाऊंगी तो कौन रहेगा आपके पास? और वैसे भी बापू मेरी अभी उम्र थोड़ी नहीं है शादी के लिए, हो जाएगी शादी, अभी क्या जल्दी है? एक बेटा गौरी बात उम्र की नहीं है बेटा। देख बात ये है कि देख तेरी माँ ने ये गहने वगैरह जोड़ करके रखे हैं और देख हमारे पास ना तो देख अगर आज को मेरे हाथ पैर चल रहे हैं कल को शायद ये हाथ पैर ना चलें बेटा। देख मैं चाहूँगा बेटा कि देख मैं जब तक जिंदा हूँ, मेरा कुछ नहीं पता कि मैं आज या कितनी देर में मेरी मौत हो जाए, कुछ नहीं पता बेटा। मैं तो बस ये चाहूँगा कि मेरी बेटी की शादी मेरी आंखों के सामने हो जाए, उसके बाद मैं बेटा निधड़क हो जाऊँगा हर काम से। कैसी बात कर रहे हो बापू? आज के बाद ऐसा मत बोलना। ठीक है अब जैसा कहोगे मैं वैसा करूँगी। सच बेटा? हाँ बापू मैं सच कह रही हूँ। चल बहुत अच्छी बात है, चल चल घर चल। अरे बापू लेकिन मेरी अम्मियाँ। अरे अम्मिया को छोड़, तू घर चल मेरे साथ। आ बेटा घर चला। अरे छोड़ बेटा आजा। ठीक है चलो। दुर्गा, दुर्गा, अरे कहाँ हो भाग्यवान? अरे मैं अंदर ही थी, इतना चीख क्यों रहे हो? आ ही तो रही थी, बताइए। तैयार हो गई तुम? नहीं मैं बिल्कुल तैयार हूँ। अरे वो तुम्हें पता है लड़की देखने चलना है आज? मुझे पता है और मैं बिल्कुल तैयार हूँ। तैयार हो? बताइए अभी चलोगे या थोड़ी देर बाद? अरे मैं ये कह रही थी बेटे को तो आ जाने तो पहले। बेटे को? हाँ वो भी तो हमारे साथ चलेगा। बेटा क्या करेगा हमारे साथ चल के? जो मैं फैसला करूंगा वो होगा, जो मैं बहू पसंद करूंगा उसके लिए, उसी से उसकी शादी होगी। तुम्हारी हर बात मानी, शहर से इतने अच्छे अच्छे रिश्ते आए, तुमने वो भी ठुकरा दिए। अब गाँव की लड़की से शादी कर रहे हो उसकी, है? अब वो भी, अब कम से कम उसे दिखाओ तो सही लड़की कैसी है। अरे रहना तो उसे उसके साथ है। अरे हमने पूरा खानदान देख रखा है लड़की का। अरे उसका पूरा खानदान देख रखा है। लड़की खूब संस्कारी और अच्छे परिवार की है। उसके पिताजी हैं दीनदयाल, बहुत बढ़िया संस्कारी आदमी है, पूरे गांव में उनकी इज्जत है। ऐसे इंसान के यहाँ से बेटी लेके आऊंगा मैं। वो बात आपकी मानी, हाँ लेकिन लड़के को दिखाना बहुत जरूरी है। तुमसे कह दिया है मैंने दुर्गा, जो मैंने फैसला कर लिया वही फैसला होगा। और लड़की बहुत सुंदर है। ये शादी ब्याह कोई गुड्डे गुड़ियों के खेल नहीं होते जी। एक बात बताइए जी, वो इतनी सारी लड़कियों में रहता है, इतनी सारी लड़की उसकी गर्लफ्रेंड है, क्या वो एक गांव की लड़की के साथ रह पाएगा? अरे भाग्यवान, तभी तो उसके लिए गांव की लड़की की शादी कर रहा हूँ, ताकि उसके ये आने जाने पर लगाम लग सके। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं उससे उसकी शादी करके ना तो उसकी जिंदगी खराब करो और साथ में हमारे लड़के की भी। कहीं जिंदगी खराब नहीं हो रही, हमें सब पता है। अगर हम उसकी शादी कर देंगे तो आज वो चक्करों से बचे आएगा, नहीं वो ऐसी ये उल्टी सीधी लड़कियां हैं ना, उन्हीं के चक्करों में पड़ता रहेगा। इतना अच्छा रिश्ता आया था शहर से, अरे लड़की भी पढ़ी लिखी थी और उसकी समझ में, उसके हिसाब से ठीक थी, मुझे सही लगी थी। हमें शहर के रिश्ते नहीं पसंद, समझे? शहर की लड़के पता नहीं कौन सी बिरादरी की लिख क्या लिख रहा है, हमें उससे मतलब नहीं है। अच्छा अभी एक बात बताओ तुम दुर्गा, तुम भी गांव की, मैं भी गांव का, हैं? और हम आगे तुम्हारे कहने पे शहर में देख रहे हो अपने बेटे को, हैं? दिन और रात सिगरेट के धुएं उड़ाता है,
सुबह को निकलेगा, रात को 11-12 बजे तुम ही गेट खोलती हो हैं? दिखता है तुम्हें नहीं? एक ही तो बच्चा है हमारे पास, 10-12 तो नहीं है ना। तो उसे भी उसका ही मुंह बड़ी मुश्किल से देखा है मैंने तो। और आप ऐसी बातें कर रहे हो। अरे कर रहा है तो कोई बात नहीं, उसकी उम्र है, सुधर जाएगा। तो भाग्यवान, तभी तो मैं उसकी शादी कर रहा हूँ, नहीं इसका तो जीवन ही बेकार हो जाएगा। तूने देखा नहीं है कैसे नशे कर करके लोग नालियों में पड़े रहते हैं? मुझे तो ऐसा लग रहा है कि कहीं ऐसा ना हो कि आप मेरे बेटे को मुझसे दूर कर दे। अच्छा, अरे मैं इस घर को बिगाड़ नहीं रहा हूँ, मैं इस घर को बना रहा हूँ, इसीलिए उस लड़की से शादी करवा रहा हूँ कि बहुत संस्कारी लड़की है, ताकि वो घर में आएगी और तेरे बेटे पे भी लगाम लगाएगी और पूरा घर बढ़िया होगा। एक बार उससे पूछ तो लो। उससे क्या पूछना, तुमसे बार बार कह रहा हूँ, चल बाहर गाड़ी आ गई है, चल मेरे साथ। अरे मैं जरा उसे बुला के लाती हूँ। ऐसा है, बैग उठा के लेके आ, जो सामान हमने रखा है उसके लिए, समझे? लड़की पसंद आएगी तुझे तो वहीं पक्का कर देंगे, लेके आ जो बैग में सामान रखा है। मैंने गाड़ी में रखवा दिया। वो रखवा दिया? तो चल मेरे साथ। पता नहीं क्या करेंगे। बेटा गौरी, आई बाबू। बाबू लीजिए पानी। अरे दीनदयाल जी हैं क्या? दीनदयाल जी जरा बाहर देख के आना है। कौन है बेटा बाहर गेट पे? जा। मैं जाऊं? हाँ जा। दीनदयाल जी हैं क्या घर में? बाबू अपनी लाठी। इस घर से रिश्ता जोड़ोगे अपना? क्यों, क्या हुआ? पूरा रास्ता देखा है? अरे गाड़ी हमने बाहर खड़ी करवा दी, पूरा पैदल पैदल आना पड़ा है। इतनी गंदगी है पूरे में, मुझे समझ में नहीं आता। अरे भाग्यवान, गांव में रास्ते ऐसे ही हुआ करते हैं, समझे? घर बढ़िया है। समझ में नहीं आता जी। अरे आप? बेटे, दीनदयाल जी हैं? जी अंदर है पिताजी। अंदर है? जी चलो, हमें उनसे बात करनी है। आइए। चलिए आप जाओ। ये लड़की है? अरे देखा नहीं कितनी सुंदर और बढ़िया अच्छी लड़की है। इसको तो मैं अपने घर में काम वाली पे भी ना रखूं। ऐसा है, अपनी जबान बंद करो, संगो, चलो मेरे साथ। तुम्हारा तो मुझे लग रहा है दिमाग खराब हो गया है। मैंने तुम तो क्या? मेरी बेटी की जिंदगी बर्बाद करने आए हो यहाँ पे। मैं तेरे बेटे की जिंदगी बर्बाद नहीं कर रहा हूँ, उसको आबाद कर रहा हूँ। चल मेरे साथ। अगर मुझे ऐसे पता होता ना पहले, तो मैं सच में तुम्हारे साथ नहीं आती। बाबू कोई आया है बाहर, ऐसा लगता है कोई शहर से आया है। शहर से आए? हाँ बाबू। बेटा चौधरी साहब होंगे, चौधरी साहब होंगे। बोला बेटा बोला। अरे दीनदयाल जी राम राम। राम राम चौधरी साहब। अरे चौधरी साहब, अरे अरे चौधरी बेटा जा, बेटा चौधरी साहब के लिए कुर्सी लेकर के आ जा। जी जा जा जा। अरे हम इसी पे बैठ लेंगे। क्यों तकलीफ कर रहे हो दीनदयाल जी? बैठो, तुम बैठो, इसी पे बैठ लेंगे हम। चौधरी साहब मैं बैठा हूँ पहले। बैठो चौधरी। अरे दीनदयाल जी, हम तो गांव के ठहरे, हाँ। हमें तो चारपाई पे बैठने में बड़ा सुकून मिलता है। हमारी श्रीमती जी हैं, इनको कुर्सी चाहिए। बैठो चौधरी। अरे वाह। और जी दीनदयाल जी, और सुनाओ, और सुनाओ और दीनदयाल जी। बताइए चौधरी साहब। बस बढ़िया। अरे चौधरी साहब भाई पानी बेटा, बहुत खुश रहो, खुश रहो। अरे चौधरी पानी लो। लीजिए। आहा। मैं ये आरू का पानी पीती हूँ। पकड़ो। रुका, कौन सा पानी पीती हैं? अरे गांव का शुद्ध पानी है चौधरान, बढ़िया है। मुझे लीजिए, प्यास बहुत नहीं लग अच्छा। रही ना। बिल्कुल साफ पानी है। मुझे प्यास नहीं है, पकड़ो। अरे कोई बात नहीं बेटे। अच्छा बेटा तू जा, खाने पीने की व्यवस्था करो, चाय लेकर आ जी चौधरी साहब के लिए। जा जा जा। अरे नहीं अरे। रुको, उसकी कोई जरूरत नहीं है, हम खा पी कर आए हैं, हमें भूख नहीं है बस। अरे चौधरी साहब, वो दीनदयाल जी तुम रहने दो, क्यों बिटिया को परेशान कर रहे हो? जो हमें करना है हम करके साथ चलें। चौधरी साहब। अच्छा वैसे एक बात बताइए हाँ चौधरी। कि आपके पास जमीन जायदाद कितनी है? जमीन अब जायदाद। देखो बेटी की शादी करोगे तो ऐसे ही थोड़ी नहीं, बेटी की शादी करोगे कुछ ना कुछ तो देना पड़ेगा। कुछ ना कुछ के लोग तो बहुत बहुत पैसा लगा देते हैं। चौधरी जमीन जायदाद तो नहीं है हमारे पास, बस हमारे संस्कारों से पली पलाई हमारी ये बेटी है। अच्छा तो आप अपनी बेटी के साथ संस्कार भेजेंगे? अरे भाग्यवान, कैसी बातें करती हो? सबसे बड़े तो दीनदयाल जी के संस्कार है, उनकी बेटी के संस्कार देखिए, समझे? अच्छा। हमें केवल संस्कार चाहिए, हमें धन दौलत चाहिए। अरे भाग्यवान, कैसी बात कर रही हो तुम? हैं? हमें कोई धन दौलत थोड़ी चाहिए। अरे ऊपर वाले का दिया वो बहुत धन दौलत है हमारे पास, जमीन खेत खलिहान बहुत है।
हमें तो केवल अपनी बेटे के लिए संस्कारी बहू चाहिए, और दीनदयाल जी के संस्कार इतने बढ़िया हैं कि पूरे गांव में हमारी नाक ऊंची हो जाएगी। कैसी बातें कर रहे हैं जी आप? अरे हमारी बेटी की भी तो कुछ ख्वाहिशें हैं। अरे न जाने वो क्या मांग उठे, गाड़ी है और बहुत सारी चीजें हैं, तो क्या आप अपनी बेटी को, मतलब आप अपनी बेटी के साथ दहेज में संस्कार ही दोगे क्या? देखो चौधन, मेरी बेटी बहुत संस्कारवान है। अगर मेरी बेटी की शादी किसी भी तरीके से आपके घर में हो गई ना, मेरी बेटी आपके घर को इतना सजा के संवर के रखेगी, बहुत अच्छे से रखेगी। मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, बहुत चौधन, बहुत विश्वास है। अच्छा तो एक बात बताइए कि आपकी बेटी कहाँ तक पढ़ी है? चौधन, हमारी बेटी पढ़ी लिखी नहीं है, लेकिन मेरी बेटी गुणी बहुत है चौधन, गुणी बहुत है। इसका मतलब तो मेरे बेटे के साथ वो कहीं से भी जोड़ नहीं खा रही है। तुम जानते हो हमारा बेटा कितना पढ़ा लिखा है? आपको पता है कि आपकी बेटी में ना तो कपड़े पहनने की तमीज है ना चलने की तमीज है? और आपकी बेटी इतनी खूबसूरत भी नहीं है ताकि मेरे बेटे के साथ कंपेयरिंग हो सके उसकी। मेरे बेटे को जानते हो आप, जितने आपकी सोच नहीं होगी उतने तो वो एक दिन में पैसा उड़ा देता है, और 24 घंटे मेरा बेटा लड़कियों में ही रहता है। तो सोचो इस गांव की गंवार को वो कैसे पसंद करेगा। बस करो चौधरी, बस करो। अगर देखो अपने घर में अगर तुम्हें मेरी बेटी ले जानी है तो ले जाओ, अन्यथा देखो बाहर जाने का रास्ता सामने है, आप लोग जा सकते हैं। तुम मेरे यहाँ बेइज्जती कराने आए थे? मुझे नहीं पता था कि तुम लोग पैसे से ही गरीब नहीं, दिल के भी गरीब हो। अरे मैं चाहूँ ना तो अपने बेटे के लिए हजारों लड़कियों की लाइन लगा सकती हूँ, आपकी बेटी को यूं खरीद सकती हूँ चुटकियों में। एक गंदी नाली के कीड़े को मैं अपने घर में सजाना चाहती हूँ, और हाँ, मैं बाहर तुम्हारा इंतजार कर रही हूँ। अरे दीनदयाल जी, देखो हमारी चौधरानी की बातों का बुरा मत मानो, ठीक है? मुझे अपने बेटे की शादी करनी है और बेटी तुम्हारे जान से जाएगी। जो मेरी बेटे की बहू बनेगी वो तुम्हारी बेटी ही बनेगी, ये मेरी जवान है। दीनदयाल जी, अरे तुम चौधरानी की बातों का बुरा मत मानो, वो ऐसी हैं। दीनदयाल जी, अपनी चौधरानी की तरफ से मैं आपसे माफ़ी मांगता हूँ, और हाँ, भगवान ने चाहा तो रिश्ता आपके ही घर से होगा। बापू। हाँ बेटा, बता। देख लिया ना कि पैसे वाले कैसे होते हैं, और आप मेरी शादी करना चाहते हो, वो भी इन लोगों में जो बोलने तक की तमीज नहीं है उनमें। कोई बात नहीं बेटा, मैंने आपसे मना किया था ना, अब मेरी शादी के लिए इतना गिड़गड़ाओगे मुझे नहीं पता था। बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, बस उनकी धर्मपत्नी थोड़ा किसी बात को लेकर के नाराज होकर के चली गई। बाकी चौधरी साहब गलत नहीं है, चौधरी साहब बहुत सीधे सज्जन नेक इंसान है बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं बेटा, बहुत अच्छे लोग हैं। नहीं है अच्छे बापू, देख लिया वो कितने अच्छे हैं, ना तो उन पर किसी की इज्जत करनी आती है और ना ही खुद की इज्जत। बापू मेरी बात मानिए, इस शादी का ख्याल निकाल दीजिए। अरे बेटा तू छोड़ इन बातों को, इन बातों में कुछ नहीं रखा, बाकी मैं देख लूंगा, चिंता मत कर, ठीक है? तू जा जा बेटा, जा अंदर जा, जा। करा ली मेरी बेइज्जती, अब तो तुम्हारे कलेजे में ठंडक पड़ गई। ऐसे ऐसे घर से रिश्ता जोड़ने जा रहे थे, हैं? अरे गांव में मुंह दिखाने लायक नहीं रहते, तुम्हें पता है तुम्हारी कितनी इज्जत है? उस इज्जत को खाक में मिला देना चाहते थे, और एक ऐसी लड़की को मेरे घर की बहू बना देना चाहते थे, हैं? भाग्यवान, इज्जत है, सबसे ज्यादा बेइज्जती तो तूने उन लोगों की की है, हैं? अच्छा, हमने उन लोगों की बेइज्जती की है, और उन लोगों ने जो हमसे कहा घर का रास्ता बाहर है? अरे तुम्हारी बातों को देख के की उनने, हैं? दीनदयाल जी की तुमने इतनी बेइज्जती की, आज तक यह मान लो कि मेरी जो इज्जत बनी हुई थी उनकी नजरों में तुमने 2 मिनट में मिट्टी मिला दी। अरे जिसकी खुद की कोई इज्जत ना हो वो दूसरों की क्या इज्जत करेंगे? अच्छा। और हाँ, एक बात और सुन लीजिए मेरी कान खोल के, मैं आपकी हर बात मानती आई हूँ, लेकिन जब बात मेरे बेटे की आती है तो मैं नहीं मानूंगी, ठीक है? मानना तो तुम्हें पड़ेगा चौधराइन, क्योंकि मैं अपनी जवान दे चुका हूँ दीनदयाल जी को। तुम अपनी जवान दे चुके हो तो मेरा भी एक ही बेटा है, मेरे कोई 10-20 नहीं है, उसका ही मुंह मैंने बड़ी मुश्किल से देखा है। चलो तुम पहले घर चलो। खुशी के लिए तो मैं कुछ भी कर सकती हूँ, और आइंदा ऐसे घटिया लोगों से रिश्ता जोड़ने की
कोशिश भी मत करना। कहाँ से आ रहे हो इतने दम? वो कहीं नहीं, थोड़ा दोस्तों के साथ था। दोस्तों के साथ? ये समय देख रहे हो घड़ी में? हैं? ये कहीं घूमने का टाइम है? तो चिल्ला क्यों रहे हो पिताजी? कहीं ऐसा ना हो आपकी ज़्यादा चिल्लाने से आपकी जान निकल जाए, कोई फेफड़ा बाहर निकल के फुड़फुड़ाने लगे। हमारी तो जान निकलेगी ना। जान तो हमारी तब भी निकलती है तुम जब सुबह को गाड़ी लेके घर से बाहर जाते हो और शाम को आते हो। तो दिलाई क्यों? मैंने आपसे जबरदस्ती मांगी थी क्या गाड़ी? किस मतलब की ये सब दौलत? अरे एक अकेला बेटा हूँ, मेरी ख्वाहिशें पूरी नहीं करेंगे तो किसकी करेंगे पिताजी? हाँ, ये दौलत इसीलिए तो है ये तू अय्याशी में ये सारी दौलत उड़ा दे। ये मेरे बाप दादाओं की और मेरी मेहनत की सींची हुई कमाई है ये। प्लीज़ ये सींची हुई कमाई और बाप दादा की मेहनत प्लीज़ मुझे मत दिखाइए। जो रिस्पॉन्सिबिलिटी आजकल के माँ बाप की बनती है वो तो उन्हें पूरी करनी पड़ती है। आज के बाद तूने जितनी अय्याशी करनी थी वो कर ली, और आज के बाद तुझे एक रुपये एक फूटी कौड़ी भी मेरे अकाउंट से नहीं मिलेगी। कोई बात नहीं। अरे बेटा क्या हो गया, क्यों चिल्ला रहे थे तेरे पिताजी? अरे वो बुड्ढा पागल हो गया माँ। क्या बोल रहा है तू? वो तेरे पिताजी हैं? पिताजी हैं, आया घर में आते आते कुछ ना कुछ ऐसा बोल देना कि आदमी का आधा माइंड अपसेट तो वो खुद ही कर देते। वो तो मुझे पता है वो क्यों तुझ पे चिल्ला रहे हैं। एक गांव के भिखारियों से तेरा रिश्ता तय करने जा रहे थे ना। अगर वो तो मैं ना होती ना तो तुझे उस भिखारन के साथ बांध देते। भिखारन के साथ? कहना क्या चाहती हैं आप? रिश्ता तय करने? हाँ, मेरी शादी के लिए? तेरी शादी के लिए ऐसे गांव में पहुंचे, वो भी एक ऐसे परिवार में कि उन पर खुद खाने तक के लिए नहीं था, तो तेरी शादी में तुझे क्या दे देते? अरे माँ, मेरी शादी की चिंता आप लोग छोड़ दीजिए। अरे ऐसी क्यूट लड़की इस घर में लाऊंगा कि सब लोग देखते रह जाएंगे। अरे मुझे मेरे बेटे पे पूरा भरोसा है। मेरे बेटे पे लाखों लड़कियां जान देती हैं और मेरा बेटा बस। लेकिन बेटा पिताजी ऐसे नहीं बोलते। अरे बुड्ढा ऐसा ही है वो माँ, अगर मैंने बोल भी दिया तो वो बुड्ढा है। देखो आप मानती हो ना इस बात को, बुड्ढे है ना। और माँ देखिए प्लीज ये शादी की टेंशन आप अपने दिमाग से निकाल दीजिए। मेरी शादी होगी ना तो किसी करोड़पति लड़की से होगी और उस बुड्ढे की शादी? और क्या कह रहा है बुड्ढा? अपने बाप को बुड्ढा बता रहा है? आप बुड्ढे नहीं हैं? आप ऐसी बातें क्यों करते हैं? बेटा ऐसा नहीं बोलते तेरे पिताजी, वो आपको नहीं बोल रहा। ये जब ही तो ये संस्कार है जो दारू पी के तू मेरे सामने खड़ा हुआ है हैं? और अपने बाप से बुड्ढा कह रहा है? इससे अच्छा था मैं बेऔलाद रहता। क्या बकवास कर रहे हैं आप जानते भी हैं आप क्या बोल रहे हैं? अरे कितनी मन्नतों से इसका चेहरा देखा मैंने, हैं? तभी तो हमने भगवान से पूरी मन से फल मांगा और उस भगवान ने ये दिया, डाल दिया इस नालायक कपूत को हमारे गोली में। हल्ला कर रहे हो? मुझे जाने दो। ठीक है बेटा तू जा, मैं मुझे हल्ला ही लगेगा ना। आ जाऊंगी। ये आज जो है ना ये तेरे लाड़ प्यार का नतीजा है दुर्गा, समझे? तू अगर बचपन में ये एक मांगता तू 5 देती। तूने ना जाने मेरी बरसों की मेहनत ऐसे हराम की तरह अपने बेटे पे लुटा दी। शायद तुम एक बात भूल रहे हो, जब तुम्हारी और मेरी शादी हुई थी तो मेरे 5 साल तक कोई बच्चा नहीं हुआ था। कितने ताने सुने थे मैंने एक औलाद के लिए। तब जाके मेरी गोदी में एक भगवान ने फल डाला, और उसके लिए भी तुम ऐसा कह रहे हो? तुम बाप बनना छोड़ सकते हो लेकिन मैं माँ बनना नहीं छोड़ सकती। और हाँ एक बात और। हाँ माँ, इस सब्जी में मिर्ची बहुत है। अरे बेटे फ्रिज में रसगुल्ले रखे मेरे बच्चा, तू वो खा ले। फ्रिज खोल ले। रसगुल्ले क्या उसका जहर दे दे? तुम अपना मुंह बंद रखो। हाँ। मुझे उसकी मिर्ची लग रही, मुझे देखने दो जाके। मिर्ची उसे नहीं दुर्गा, मिर्ची तुझे लग रही है। जब मैं उससे कुछ कहता हूं तू कहने नहीं देती। एक दिन याद आएगा कि मैं सही कहता था। वकील साहब, वकील साहब। अरे दिनदयाल कैसे हो? राम राम वकील साहब। राम राम। और कैसे चले आए? वकील साहब देखो किस्तें तो सारी तुम्हारी पूरी हो चुकी हैं। बस मैंने तुम्हारी जो एफडी थी बेटी की, वो मैं बहुत जल्दी उसे करवा। मैं उसी के बारे में बात करने आया था वकील साहब। लेकिन हाँ, उसी के बारे में बात करने आए थे। मैं तुम्हारी एफडी की बात कर रहा हूँ।
बस बैंक से जैसे ही फाइनल हो जाएगा कि मैं तुम्हारी एफडी तुम्हें दे दूंगा, दिलवा दूंगा। कितने दिन में हो जाएगा वकील साहब? यही लग जाएगा, एक डेढ़ महीना और लग जाएगा, उसके बाद हो जाएगी। ठीक, 1-2 दिन में करा देते वकील साहब। 1-2 दिन में? अरे दीनदयाल, तुम्हें पता है कि ये चीज़ कैसी है, कानून के पेज हैं इसमें, और बैंक का, और तुम्हें पता है ये मसला ही ऐसे होता है। 1-2 दिन में अगर करा भी हो तो जाएगी, लेकिन तुम्हारा ही नुकसान होगा इसमें। पता है कितना नुकसान होगा? कम से कम तुम्हें आधे का नुकसान होगा, आधे में उठानी पड़ेगी। पर वकील साहब मुझे ज़रूरत तो अभी है ना। अगर तुम्हें ज़रूरत है तो आप मुझसे ले लो, मैं बाद में दे देना। मतलब कितने पैसे की ज़रूरत है, लेकिन ये बताओ कि ज़रूरत है क्यों? वकील साहब मेरी बेटी की शादी होगी। गौरी की? हाँ वकील साहब। अरे गौरी तो अभी छोटी है, गौरी की शादी करने इतनी जल्दी करने की ज़रूरत क्या है? वकील साहब मैं चाहता हूँ कि मैं जब तक जिंदा हूँ तब तक मेरी आंखों के सामने मेरी बेटी के हाथ पीले हो जाए। देखो दीनदयाल, एक चीज़ हमेशा याद रखना। देखो गौरी अभी पूरी तरह से जो है बालिग नहीं हुई है, और गौरी अगर पूरी तरह से बालिग होगी उसको भी कम से कम टाइम लगेगा। अब तुम उसकी इतनी जल्दी शादी करा दोगे तो पता है, लड़की की अगर जल्दी शादी करा दो तो बिल्कुल लड़की के ग्रोथ वगैरह ये सब बढ़ना ख़त्म हो जाती है। अरे देखो मैं तुम्हें समझाऊं, सबसे ज़्यादा इस उम्र में उसकी अभी शादी करने की उम्र नहीं है, और आप जो है कि लड़के ढूंढ के परेशान हो उसके लिए। अरे बहुत अच्छा परिवार है वकील साहब शहर में, और बहुत अच्छे लड़के वाले हैं, वो मेरी बेटी को देखने के लिए आए। अच्छा वकील साहब कुछ पैसों की ज़रूरत पड़ रही थी, मैंने सोचा कि मैं अपनी एफडी निकलवा लूँ, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि तकरीबन 5 से 6 महीने लगेंगे उसमें। देखो दीनदयाल, मैं तुम्हें एक बात बता रहा हूँ। अगर तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी लड़की की शादी इतनी जल्दी हो जाए तो ये तुम गलत सोच रहे हो। अभी उसकी उम्र क्या है? अरे हो जाएगी शादी। वकील साहब मेरी उम्र का कुछ नहीं पता, मैं आज जिंदा हूँ कल ना रहूँ, परसों। वकील साहब मैं बेटी को अपने उस पर नहीं छोड़ सकता। देखो दीनदयाल, अगर आपकी बेटी है वो ना, तो हमारी भी कुछ है, बहन की तरह हमारी। आप ऐसे क्यों सोच रहे हैं? अरे आपकी भगवान करे बहुत सारी लंबी उम्र हो, आप अपनी बेटी की शादी करो, उसके बच्चे देखो, नाना बनो। मैं तो यही चाहता हूँ, बस मैं तो इसलिए विरोध कर रहा हूँ कि बच्ची अभी छोटी है, उसकी शादी क्यों कर रहे हो अभी? वैसे आप बाप हो उसके, इस मसले में मैं कुछ कह नहीं सकता। आप मुझे कुछ पैसे दे दीजिए। कितने पैसे दे सकता हूँ? वही तकरीबन 8-10 हज़ार रुपये। 8-10 हज़ार रुपये? 8-10 हज़ार रुपये मैं तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि तुम्हारी जो एफडी है, तुम्हारी बच्ची के नाम से जो एफडी है पूरी 3.5 लाख रुपए की है, और वो 3.5 लाख रुपये तुम अपनी बच्ची की शादी में लगाओगे। हाँ। अच्छा है, सारे गांव वाले बेचारे देखो गौरी गांव की सबसे होशियार लड़की है। मैं जानता हूँ कि गौरी की सारी सहेलियों की शादी हो गई है, कम उम्र में शादी हुई। तो बताए उन्हें शर्मा जी की बेटी की शादी हुई, कितनी कम उम्र में शादी हुई। हाँ। और उनकी बच्ची एक दिन हम सबको छोड़ के चली गई। जानते हो क्यों? क्योंकि वो कम उम्र में माँ बनी थी। हॉस्पिटल में बहुत सारे, खैर उसको छोड़ो। हाँ तो समझे, मैं ये सब कहानियाँ जानता हूँ, पर वकील साहब मुझे बस मेरी बेटी का विवाह हो जाए, मुझे इससे बढ़ करके। देखो दीनदयाल, मैं तुम्हारी मजबूरी समझ रहा हूँ। तुम ये चाह रहे हो कि तुम्हारी बेटी की शादी हो जाए और जल्द से जल्द तुम फ्री हो जाओ। हाँ। लेकिन बच्ची के भविष्य के बारे में सोचो। कम से कम 1-2 साल और रुकने हो, उसके बाद उसकी शादी कर देना। देखो वकील साहब, अपने दिल की आज एक बात बताता हूँ। भगवान इतनी गरीबी किसी को ना दे, क्योंकि अरे ये अगर बेटी किसी अमीर घर में होती, पढ़ती लिखती कुछ बनती, लेकिन हम जैसे गरीब छोटे लोगों के घर में इसने जन्म लेकर के बहुत। दीनदयाल बहुत खुशनसीब हो गए, बहुत खुशनसीब हो। अरे देखा था जमुना ताई को कितने दिन हो गए मरे हुए, और आपको जो है सबसे ज़्यादा संभाला उसने। अरे छोटी सी बच्ची को देखते हुए रहम पूरे घर को अकेले संभाला है। अगर वो चली गई इतनी जल्दी तो जानते हो तुम्हारा क्या हाल होगा। दीनदयाल शादी की जल्दी है उसकी, तुम ये सोच रहे हो कि तुम्हारी आंखें बंद ना हो जाए जैसे तुम्हारी पत्नी इस दुनिया से चली गई है उसी बीच। देखो इसकी फिक्र मत करो, बाकी तुम्हारी मर्जी है। मैं तो तुम्हें अच्छी एडवाइस दे रहा हूँ, मेरा कहने का मतलब अच्छी राय दे रहा हूँ। अगर आपकी वैसे 10-15 हज़ार रुपये का करोगे क्या? वकील साहब
वो कुछ उसके लिए जेवरात बनवाने हैं मुझे। 10-15 हज़ार रुपये में आज के ज़माने में जेवर। एक काम करो, मैं तुम्हें 50,000 रुपये देता हूँ, आराम से जेवर बना लो, जब जिल करे शादी करना उसका, ठीक है? आओ आओ भाई, मेरे हाथ जोड़ने की जरूरत नहीं। अरे क्या कर रहे हो, ये तो आप ही के अपने पैसे हैं दीनदयाल। आओ पिताजी, डैडी आ गया रामकोट। क्या है? कुछ पैसे दे दो। पैसे? हाँ। पैसे तू कमा के दे गया मुझे? अरे मुझे पार्टी में जाना है। प्लीज डैड, मजाक मत कीजिए ना, पैसे दे दीजिए, मुझे चलने दीजिए। पहले ये बता कि क्या बना घूम रहा है तू? ये चमकादड़ सा तूने रूप नहीं लिया अपना। दिस इज फैशन डैड, आप क्या जाने, आप गांव के जमीन से जुड़े हुए आदमी, आप इन सब तुझ में और तेरी फैशन में ना आग लगा दूंगा, समझे? आप मुझे पैसे दीजिए। मुझे मेरे पास 1 रुपया नहीं है तुझे देने के लिए। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सुबह सुबह? मैं तेरी अय्याशी के लिए तुझे 1 रुपया नहीं दे सकता। 1 रुपया नहीं दूंगा तुझे मैं। और मैंने मुंशी जी से कह के और मैनेजर से कह के सारे खाते तेरे बंद करा दिए। मम्मी। हाँ मेरा बेटा बुला। हाँ बुला ले। ये खूसट बुड्ढे कुछ कह रहे हैं। क्या कहा तूने? अरे वो तारीफ आपसे कर रहा नहीं था कि मैं जानता हूँ तेरी तारीफ। मिस अंडरस्टैंडिंग हो रही है इनसे। ओके, ओके। मुझे कुछ पैसे की जरूरत है, मुझे है ना अपने दोस्तों के साथ थोड़ा चिल करने जाना। और आज ऐसे क्यों मांग रहा है बेटा? ये सब कुछ तेरा ही तो है। तो था, अब तेरे इस नालायक बेटे का इस घर में कुछ नहीं है। कैसी बातें कर रहे हो? एक ही तो मेरा लाल है। तेरे इस लाल को ना डंड मार मार लठिया लाल पीला कर दूंगा। बेटा तू इधर आ। ले जा मेरी आंखों के सामने से। ये क्या बातें कर रहे हो? तुम्हें पता है जवान बेटा है उसकी, अब ये इस उम्र में शौक मौज नहीं करेगा और क्या हमारी तुम्हारी उम्र में शौक मौज करेगा? मैं इसे देने के लिए मेरे पास 1 रुपया नहीं है दुर्गा। तुम्हारे पास नहीं है लेकिन मेरे पास है, ठीक है? दुर्गा, मेरी इजाजत के बगैर तूने अगर 1 रुपया भी इसे दिया तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा, ये ध्यान रख। वो तो सही बात है, आपसे बुरा है भी कौन? सुन रही है इसकी? ये क्या बोलता है? हाँ, इन सब बातों को छोड़िए, आप मुझे पैसे दीजिए, मुझे लेट हो रहा है। सही कह रहा है, चल मैं देती हूँ तुझे पैसे। हाँ दे दे, हराम की कमाई है ना, लुटा दे इस पे, पछताएगी एक दिन। एक्सक्यूज मी, थोड़ा साइड से हो जाएंगे? इतने पैसे? मुझे लेट हो रहा है, बाय। तुझे मैं बताऊंगा दुर्गा। बेटा गौरी। पिताजी कहाँ चले गए थे? बताकर भी नहीं गए। अरे बेटा, मैं जरा वकील साहब के पास चला गया था। वकील चाचा है वो? हाँ बेटा। लेकिन क्यों? अरे वही जो तेरे लिए कुछ गहने बनवाने थे ना, तो वो कुछ पैसे लेकर के आया था मैं उनसे। ले ये ले, इतने पैसे? 50,000 रुपये हैं ये, ठीक है? लेकिन बापू इतने पैसे लेने की क्या जरूरत थी? अरे वो भी उधार क्यों खर्च कर रहे हो? बेटा ये उधार नहीं लिए मैंने, तो? ये तेरे नाम से मैंने एफडी डाल रखी थी। अच्छा, वो एफडी 1 से 2 महीने में पूरी हो जाएगी तो 3 से 3.5 लाख रुपए मिलेंगे, तो मैं उसी में से ये 50,000 रुपये ले आया हूँ। लेकिन बापू आपने तो मुझे बताया नहीं एफडी के बारे में। अरे बेटा, बाबू आप मेरी शादी के लिए इतनी चिंता कर रहे हो, क्यों पीछे पड़ गए हो मेरी शादी अब के लिए? मतलब तू शादी नहीं करेगी इसका मतलब? अगर देख गौरी, तू शादी नहीं करेगी तो मैं मर जाऊंगा बेटा। बापू कैसे बातें कह रहे हो? आपने देखा था ना, वो लोग आए थे, कैसे बेइज्जती करके गए थे यहाँ पर। बेटा ये लोग कुछ आते रहते हैं ऐसे, लेकिन चौधरी साहब बहुत नेक इंसान है बेटा। देखना तू, दोबारा आएंगे वो, और जब वो दोबारा आएंगे तब जो है वो तुझे पक्का करके जाएंगे। सच में, झूठ नहीं बोल रहा मैं, मुझे विश्वास है। और तो और चौधरी साहब बचपन से मेरे साथ रहे हैं। अच्छा, मैं उनकी हर एक बात को जानता हूँ, वो ऐसे इंसान नहीं है बेटा। देखना तू, दोबारा आएंगे। और देख, भगवान ने चाहा, बहुत अच्छे इंसान हैं। उनका बेटा बताते हैं बहुत किसी अच्छे ऊंचे पद पर नौकरी करता है। हाँ, और बहुत पैसा है उनके घर में। वो थोड़ी चौधराइन दिमाग से थोड़ी ऐसे ही है। और तो और बेटा देख, तुझे किसी से कोई मतलब नहीं, तुझे पता है चौधरी साहब की चलती है उनके घर में। और फिर देख, तुझे काम करने से मतलब है, घर में देखो साफ सफाइयत रहती है। देख, जैसा ये घर, जब बेटी की शादी हो जाती है और जब वो किसी दूसरे के घर जाती है बहू बन करके, तो ये माना जाता है कि बेटी को वह घर अपना मानना चाहिए, और अगर बेटी वहाँ से निकलेगी तो उसकी अर्थी ही निकलेगी। ये हमेशा बात याद रखना।
सब्जी? लेकिन बापू नहीं नहीं, कुछ नहीं। अब ऐसा कर, मुझे जरा खाना पीना देते, मैं कुछ खा लूँ। है चल, ठीक है बापू। और ये पैसे संभाल के रख लेना है। ठीक है। चल।